नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी जैक बोर्ड पढ़ रहे हैं, ठीक ना। मैथ प्रश्नावली 2.2 है। चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, देखिए निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। साथियों क्वेश्चन नंबर ए है x² - 2x - 8। तो यहाँ पे लिख दिए हैं x² - 2x -8। चलिए इसको बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों बता देना चाहते हैं, अगर साथियों हमारे चैनल पर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक ना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए x² है, यही देख के लिख दीजिए। x² है तो x² लिख देते हैं आराम से। यहाँ पे x² लिख दिए। अब देखिए ये x² गुने 8 करेंगे, शुरू वाला को और लास्ट वाला को गुना करेंगे। x² गुने 8 करेंगे तो देखिए इधर लिख देते हैं आपको समझने के लिए। x² गुने 8 तो कितना हो जाएगा 8x²। अभी 8 को दो टुकड़ा में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे जिससे क्या मिले। देखिए माइनस में जोड़ने घटाने में माइनस में 2x मिले, बीच वाला है ना माइनस में 2x। तो 8 को जोड़ने या घटाने में क्या मिलना चाहिए, माइनस में 2x होना चाहिए। तो 8 को कैसे तोड़िएगा, तो 8 को ऐसे तोड़ेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 2 दूना 4, इससे तोड़िएगा। 2 दूना, देखिए 2 दूना 4 और एक नंबर इसको ले लेते हैं। अपना दिमाग लगाना किधर से गुना करें, ठीक ना। और यहाँ x लिख दीजिए। अब देखिए इसको दोनों को संख्या को 4x और 2x है, इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे जिससे हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस में 2x मिलना चाहिए। तो माइनस में लाना है तो बड़ा वाला माइनस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। देखिए माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक ना। यानी इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 4x प्लस में 2x, और ये माइनस में 8 है तो माइनस में 8 लिख देंगे। इस टाइप से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना। आपको हम समझने के लिए इधर लिख दिए थे साथियों, ठीक ना। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट देंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 भाग में बांट देंगे। इसमें क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे एगो x मर जाएगा, माइनस x बाहर कर दिए, यहाँ 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों में क्या कॉमन होगा, 2 होगा, ठीक ना। यहाँ पे x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2 चौका 8 यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब इसके बाद देखिए x - 4 अब ब्रैकेट के अंदर में आ गया बराबर, तो इसका मतलब सही हो गया। तो इसके बाद सॉल्व कर देंगे। इसके बाद एक बाहर के लिख दीजिए x है और प्लस में 2, एक बार बाहर के लिख दीजिए x + 2 और एक वो अंदर वाला, दोनों बराबर है तो कोई भी एक लिख दीजिए, कहा कि 2 तो बराबर है, x + 4। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, x + 2 = 0। अब इसको हम इधर लिख देंगे x - 4 = 0। अब उसके बाद करेंगे x के बराबर क्या हो जाएगा, इधर प्लस में 2 है तो इधर माइनस के 2, इसको अल्फा मान लेंगे। अल्फा बराबर माइनस के 2, इसको मान लेंगे x का, ये x है ना। पहले चलिए लिख लेते हैं, x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस में 4 है तो इधर प्लस में 4 हो जाएगा, इसको बीटा मान लेते हैं। बीटा बराबर कितना आ गया, 4 आ गया साथियों, ठीक ना। आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा हम कलर को चेंज करते हैं यहाँ, आप लोग की मजा आए, ठीक ना। देखिए अल्फा का मान कितना आ गया, अल्फा का मान आ गया माइनस में 2 और बीटा का मान कितना आ गया, बीटा के मान आ गया 4 आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब उसके बाद बहुत ही अच्छा होने वाला, आप क्या करने वाला है, जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जांच। इसको जांच आप करेंगे। जांच कैसे करते हैं, देखिए एक फॉर्मूला होता है, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला C/A होता है। और एक और फॉर्मूला होता है अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -B/A होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, देखिए एक फॉर्म याद रखना है, A² + BX + C = 0, ठीक ना। देखिए A का जगह में क्या है, A की जगह में कुछ नहीं है तो 1 होता है, और B के जगह में BX है ना यहाँ पे, तो B की जगह में क्या है, देखिए 2 है, माइनस में 2 है। C का मान कितना है, तो C का मान -8 है। आप लोग याद रखिएगा ये फॉर्म को, ठीक ना। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक ना। बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्या आपको पता चल जाएगा। अल्फा का मान कितना है, देखिए यहाँ अल्फा है तो अल्फा का मान है -2, तो -2 लिखेंगे। यहाँ गुन्ना बीटा का मान कितना है, 4 है। अब देखिए उसके बाद C का मान कितना है, तो A के मान यहाँ पे 1 हो गया, B के मान क्या होगा -2 और C का मान क्या होगा -8, तो C का मान -8 हो जाएगा। और A का मान कितना है, A का मान देखिए A का मान 1 होता है, यहाँ पे देखिए A इसी में होता है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस में 8 हो जाएगा। देखिए बराबर आ गया ना, क्या आ गया, बराबर में आ गया। ये तो हमारा बन गया, ठीक, ये हमारा बन गया। अब इधर देखते हैं, अल्फा का मान कितना है, -2 हो जाएगा, बीटा का मान प्लस में 4 है यहाँ देखिए, और बराबर माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और B का मान कितना है, B का मान देखिए -2 है, तो एक माइनस है तो माइनस के अंदर में एक माइनस यहाँ होगा, ठीक। और A का मान कहाँ है, यहाँ पे 1 रहता है। अब इसको सॉल्व करते हैं,
माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 2 बराबर 2 आ गया। देखिए साथियों, इसी टाइप से बनाना है। ठीक, उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। साथियों एक और चीज़ बता देना चाहते हैं, ए का मान यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है, ठीक ना, और बी के मान यहाँ पे देखिए माइनस में 2 है, और सी के मान है माइनस में 8 होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, यहाँ पे आपको फॉर्म यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको याद रखिएगा। ए की जगह में क्या है 1 है, और बी की जगह में क्या है यहाँ पे माइनस में 2 है, और सी की जगह में क्या है यहाँ माइनस में 8 है। इसको याद रखिएगा। ठीक, इस टाइप से आपको बनाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर बी है साथियों। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। सबसे पहले इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बताएं 4s² है, तो सबसे पहले लिखेंगे 4s²। अब उसके बाद क्या करेंगे, शुरू वाला को लास्ट वाला को गुना करें, 4s² गुने 1 करेंगे तो क्या होगा 4s²। अब देखिए इसको हम ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, बीच वाला आना चाहिए, माइनस में 4x आना चाहिए, माइनस में 4s आना चाहिए। तो अगर हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2s माइनस 2s ऐसे लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 s हो जाएगा, लेकिन माइनस चल रहेगा, प्लस में यहाँ क्या है प्लस में 1 है, ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, इसको आप ऐसे तो लिख सकते हैं। इसके बाद इसको हटाते हैं साथियों, ठीक ना, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद 2 भाग में बांट देंगे, क्या करेंगे 2 भाग में बांट देंगे। इसको हम क्या करेंगे साथियों 2 भाग में बांट देना है। इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते जा रहा है, थोड़ा सा छोटा छोटा ही लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करेंगे 2 भाग में यहाँ से लेकर यहाँ तक बांट देंगे, यहाँ से यहाँ। ठीक, उसके बाद इसमें कॉमन क्या हो रहा है बताइए, तो 2s कॉमन हो रहा है, क्या हो रहा है 2s कॉमन हो रहा है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2s बच जाएगा, यहाँ माइनस बचेगा, यहाँ तो पूरा बाहर कर दिए तो अंदर में 1 बचेगा, माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब दोनों में देखिए माइनस हो गया माइनस, इसमें दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा तो 1 होगा, तो यहाँ पे क्या अंदर बच जाएगा 2s, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ब्रैकेट के अंदर में क्या आ गया 2s माइनस 1 2s माइनस 1, दोनों में ब्रैकेट में देखिए बराबर आ गया, इसका मतलब सही बन गया। अब उसके बाद क्या करेंगे 2s माइनस 1, बाहर वाला के एक बार लिखते हैं ना 2s माइनस 1 इस टाइप से, अब अंदर वाला के एक बार लिख दीजिए, 2 में से कोई लिख दीजिए 2s, यहाँ 2s है ना 2s माइनस में 1 है। अब क्या करेंगे साथियों, इसको फिर उसी टाइप से करेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर इधर माइनस में 1 है, इधर प्लस में हो जाएगा, इसको हम s बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी इसको हम अल्फा मान लीजिए, फिर इसको क्या मानना होगा अल्फा मानना होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक ना, अल्फा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखिए अब बीटा का मान निकालेंगे, अब क्या निकालना है बीटा के मान निकालना है, फटाफट निकालिए। अब देखिए इसको आप करेंगे, इसको क्या करेंगे यहाँ से इसे कर लेते हैं, इसको 2s माइनस 1 बराबर 0, तो इसको लिख देते हैं 2s बराबर में हो जाएगा माइनस में 1 है तो इधर प्लस में 1, s बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी इसको बीटा का मान कितना आ गया बीटा का मान आ गया यहाँ पे 1/2 आ गया, बीटा का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, ठीक ना, 1 क्या आ गया 1/2 आ गया। अब चेक करना है, क्या करना है चेक करना है, तो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे जांच लिखना है, तो उसके बाद लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं c/a, एक और फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है। इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट, ठीक ना, और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्फा का मान कितना है देखिए, अल्फा के मान यहाँ पे माइनस 1/2 है, अल्फा का मान 1/2 लिखेंगे, और बीटा का मान कितना है बीटा का मान 1/2 लिखेंगे, और सी का मान कितना है बताइए आप लोग, सी का मान कितना है, तो ए का मान हो गया, ई बी के मान हो गया, सी के मान कितना है 1 है, 1 लिख देंगे। अच्छा पेंसिल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है ना, पेंसिल सेलेक्ट करने के लिए भूल गए, सी का मान कितना है 1 है। अब ए का मान कितना, ए का मान यहाँ पे देखिए 4 है, तो इसको गुने 1 करेंगे 1 हो जाएगा, 2 गुने 2 4 हो जाएगा, बराबर में 1/4। देखिए ये बराबर आ गया, कहाँ आ गया बराबर आ गया साथियों, ये देखिए यहाँ पे बराबर आ गया, ये हमारा बन गया ना। अब इसको देखेंगे अल्फा का मान कितना है देखिए 1/2 है, प्लस बीटा का मान कितना 1/2, और देखिए माइनस है, बी का मान कितना, बी का मान यहाँ देखिए माइनस में 4 है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, और ए का मान कितना है 4 है बटा में ना, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 एलसीएम लेंगे, दोनों का भिन्न का जोड़ हो गया, तो यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा, भिन्न का जोड़ आप लोग जानबे करते हैं, 1 2/2 हो जाएगा। इधर भी सॉल्व करते हैं, माइनस
यहाँ प्लस हो जाएगा, 4/4 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 1 बराबर 1 आ गया साथियों। क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। देखिए ये भी हमारा बन गया साथियों, ठीक ना। इसी टाइप से बनाना है। देखिए ये बराबर में आ गया। उम्मीद है साथियों आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छा से समझ आने वाला है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले हम आपको एक क्लियर बताते हैं। ए का मान यहाँ होता है, देखिए ए का मान हो गया ये, और बी का मान हो गया ये, और सी का मान ये हो गया, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आपका इसमें थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी है, इसका बताइए। देखिए थोड़ा सा तो हमको बझाने का प्रयास किया गया है यहाँ पे, लेकिन हम लोग बांधने वाला नहीं है। जिसका पावर है साथियों सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए 6, इसको अरेंज करना होगा सबसे पहले। देखिए 116 तो यहाँ होना चाहिए ना, उल्टा पल्टा कर दिया। चलिए हम लोग तो समझदार हैं, हम लोग तो लिख लेंगे ना। 6x², ये माइनस में 7x हो जाएगा, इसके बाद 7x माइनस में 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, शुरुआत में क्या है 6x², तो लिखिए इसको 6x² लिख लिए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे से देखिए, अब ये 6 गुने 18 करेंगे, 6 गुने 76 18, अच्छा सॉरी दोस्तों, 6 गुने 3 करेंगे 76 18, और x² भी हो जाएगा। ये 18 को हम क्या करेंगे, 2 टुकड़ा में तोड़ेंगे, जिसमें जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, माइनस के 7x आना चाहिए। तो 8 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों, ये 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस में 9x प्लस में 2x इसको लिख सकते हैं 18 को। देखिए माइनस में जिसको 2 टुकड़ा, इसको ऐसा करना है साथियों, 18 को ऐसा 2 टुकड़ा करना है जिसमें जोड़ने घटाने में क्या आना चाहिए, बीच का नंबर यानी माइनस के 7x आना चाहिए। तो देखिए माइनस में 9x प्लस में 2x लिख सकते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 घटाएंगे 7, माइनस के 7 आ जाएगा साथियों, ठीक ना। अब उसके बाद ये माइनस में 3 है, माइनस में 3 यहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से। देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, ठीक ना, तो 2 पार्ट में भाग देंगे। इसको हम साफ कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, साफ कर लेते हैं। इसको हम लोग जल्दी साफ करेंगे। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। हम लोग तो इस टाइप से कर दिए। अब इसके बाद क्या करते हैं, 2 भाग में इसे बांट देते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन होगा, देखिए 3x कॉमा होगा, तो यहाँ पे यहाँ 6 है तो यहाँ अंदर में 2 मच जाएगा और 1 x मच जाएगा। माइनस और माइनस 3, यहाँ 9 है ना, तो 3 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ 3 3 9, अंदर में क्या मच जाएगा, केवल 3। 1 x है, 1 उसको बाहर ही कर दिए, तो ये 3 खाली मचेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्लस है साथियों, तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ये दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो अंदर लिख देंगे 2x। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, और अंदर में यहाँ माइनस हो गया और 3 यहाँ हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, यानी ब्रैकेट में क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो गया, सही हो गया ना। इसी टाइप की यानी जितना भी अभी तक बना सब सही बना है साथियों, ठीक ना। इसका मतलब पता चल जाता है। अब क्या करेंगे, 3x यहाँ पे है, बाहर वाला सबसे पहले लिखेंगे 3x प्लस 1, तो यहाँ पे लिखिए, चलिए 3x प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग इस टाइप से कर लेते हैं, 2x माइनस 3 बराबर 0, ये 3 है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, 3x ये इधर जाएगा बराबर में, तो माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग सोल्व करते चलते हैं, थोड़ा सा इसको हम क्लियर ही कर लेते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा बहुत बड़ा पेज हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस में 1, ये 3 है तो यहाँ बट्टा में आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग पूरा इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी देखिए 2x बराबर, इधर माइनस में 3 है तो इधर प्लस में 3 हो जाएगा। x बराबर 3/2 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे साथियों, थोड़ा सा छोटा करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ना। इसके बाद हम लोग छोटा कर लिए हैं, चलिए हमको जगह भी बहुत बढ़िया मिल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये अल्फा मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, अल्फा के वैल्यू कितना है, माइनस में 1/3 है। और ये बीटा का मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, बीटा, ठीक ना, 3/2 मान लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। अब उसके बाद हम लोग जाँच करने वाले, क्या करने वाले हैं साथियों, जाँच करने वाले हैं। तो लिखिए यहाँ पे जाँच लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। और एक और फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस b/a होता है। अब उसके बाद क्या करेंगे साथियों, अल्फा का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस में 1/3 है, कितना है, माइनस में 1/3 है। और यहाँ पे बीटा का मान कितना है, 3/2। यहाँ पे देखिए c, अब c का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो हम बताए हैं a का वैल्यू है 6, b का वैल्यू कितना है, तो ये वाला देखिए यहाँ दुर्घटना घटेगा, तो क्या करेंगे, इसमें देखिए 116 यहाँ होना चाहिए ना, तो a के मान यहाँ पे देखिए 6 है, a का मान कितना है 6 है, और b का मान कितना है 7x है। यहाँ ध्यान दीजिएगा,
ठीक ना। और सी का मान माइनस में 3 है, तो देखिए सी का मान कितना है, तो माइनस के यहाँ 3 है, तो माइनस के 3 लिखेंगे। उसके बाद ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे 6 है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो 1 गुने 3 करेंगे तो माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 दूना 6 हो गया, बराबर माइनस में 3/6 हो गया। देखिए ये बराबर आ गया, कहाँ आ गया, बराबर आ गया साथियों। ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब इधर हम सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद हम लोग इधर सोल्व करते हैं। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस में 1/3 है, प्लस में, और बीटा का मान कितना है 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस है साथियों, माइनस लिख देंगे। बीटा का मान की, सॉरी दोस्तों यहाँ देखिए बी है ना, बीटा बोल रहे हैं, बी है सॉरी ये बी है ना। अब बी का मान देखिए कितना है, यहाँ पे ए का मान हो गया, ये बी का मान कितना है, माइनस में 7 है। तो इसको हम हटा लेते हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हमको कर दे रहा है, ठीक ना। तो माइनस के कितना है, बी का मान माइनस में 7 है, माइनस में 7 है। और बटा में कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है, तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, तो माइनस के 2 प्लस यहाँ 2 तिया 6 यानी 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। अब इसको बाद देखिए माइनस प्लस माइनस, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 7/6 हो जाएगा, बराबर में 7/6, ठीक ना। बराबर में क्या आ गया, 7/6 आ गया। देखिए यहाँ पे भी बराबर आ गया साथियों, ठीक ना। हमारा ये आंसर हो गया। इतना ही सॉल्व करना था साथियों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। इसी टाइप से आपको समझना है, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप सभी लोग फटाफट बताइए। अरे भाई तो दुइये हुआ कैसे होगा, तो कोई हड़बड़ाना नहीं है, ठीक ना। देखिए कॉमन लेंगे डायरेक्ट, यहाँ देखिए 4 है यहाँ 8 है, तो क्या कॉमन होगा, 4 होगा। अब उसके बाद यू स्क्वायर है, यहाँ यू है, तो यू कॉमन होगा। अब इसके बाद देखिए 4u तो बाहर कर दे, एगो यू बच गया, ये प्लस है तो प्लस 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 4u बराबर 0, तो u बराबर 0/4, तो u का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, यानी अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब बीटा का वैल्यू देखेंगे ना, निकालेंगे, u + 2 = 0, तो u बराबर माइनस में 2 हो गया। ये बीटा का मान लो, इसको बीटा मान लो, u को -2। थोड़ा सा इसको हम बॉक्स बना देते हैं ताकि हाईलाइट रहेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। बीटा का मान -2 है, अल्फा के मान 0 है साथियों, आपको देखते समझ में आ जाएगा ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जांच करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं साथियों, जांच। तो जांच हम लोग कैसे करेंगे, जांच करने के लिए देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a फॉर्मूला होता है, और एक अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया, तो 0 लिख देंगे, गुने, और बीटा का मान -2 है, तो लिखिए -2 बराबर c का मान कितना है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको हम एक सबसे पहले ही बात बताए थे, क्या बताए थे, तो देखिए a² + bx + c बराबर 0। तो a का मान कितना है, x² के बगल में a रहता है, x यहाँ स्क्वायर लेकर बगल में है यहाँ पे a, ठीक ना। a का मान कितना हो गया, 4 हो गया, तो आपको लिख देते हैं यहाँ पे a का मान 4 हो गया, और b का मान कितना। अब देखिए बगल में x होना चाहिए ना, तो वैसा वाला तो यहाँ है साथ ही, इसका जगह x u है, ठीक ना। तो b का मान कितना आ गया, 8 आ गया, लिख देते हैं b का मान 8 आ गया। और c के मान तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं है तो 0 रख देना है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। अब c का मान कितना है, 0, तो यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद a का मान कितना है, 4 हो जाएगा, और यहाँ गुना करेंगे, 0 के साथ गुना करेंगे, 0 कर देंगे, इसको काटेंगे तो 0, यानी 0 के बराबर 0 आ जा रहा है। 0 के बराबर क्या आ जा रहा है, 0 आ रहा है साथियों। अभी तो बराबर आ गया, ठीक ना। अब इसके बाद क्या करने वाला है, इधर भी देख लेंगे अल्फा का मान कितना है। देखिए अल्फा का मान यहाँ पे 0 है, प्लस बीटा का मान कितना, -2 है, माइनस में क्या है, -2 बराबर माइनस, और b का मान कितना है, देखिए b का मान 8 है, और a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 4 है। इसको हटाते हैं, थोड़ा सा आपको देखने में लगता है डिस्टर्ब कर रहा होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 0 + -2 हो जाएगा, यहाँ काटते हैं, माइनस के 2 यहाँ घटाएंगे तो 0 में से 2 नहीं घटेगा, 2 में से उल्टा घटाएंगे तो -2 बराबर -2 हो जाएगा,
ठीक ना, माइनस के 2 बराबर माइनस के 2 हो जाएगा। देखिए बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो गया साथियों। उम्मीद है आज के सेशन आपको बहुत ही अच्छा समझ में आने वाला है, ठीक ना। तो चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आप सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए साथियों, ठीक ना। ऐसा वीडियो साथियों आपको कहीं यूट्यूब ने मिलने वाला नहीं है, ठीक ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये तो और डेंजर दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ाना नहीं है, हम है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 15, तो बराबर में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब टी बराबर टी स्क्वायर बराबर माइनस में, तो इधर बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा। टी इधर रूट चढ़ा देंगे 15 में, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा। एगो टी बराबर लिख दीजिए प्लस में 15 रूट, और एगो टी बराबर लिख दीजिए माइनस में रूट 15। इसको अल्फा मान लीजिए, अल्फा बराबर रूट यहाँ प्लस में 15 हो गया, और एगो बीटा का मान लीजिए, एगो बीटा मान लीजिए कि माइनस में रूट 15। अब उसके बाद हम लोग क्या करने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इतना तो बन गया, ठीक ना। उसके बाद हम लोग जांच करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जांच करना है। जांच कैसे करते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस में होता है नहीं, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस B/A होता है, ये फॉर्मूला होता है, आपको जांच करने वाला फॉर्मूला है ना। देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ रूट 15 है, कितना है, रूट 15 है। और बीटा का मान कितना है, देखिए माइनस में रूट 15 है, इसको लिख देना है ऐसे। और सी का मान कितना है, देखिए ए के मान हो गया। सबसे पहले ही बताया थे, थोड़ा सा कलर को हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कलर को चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको लिखने में मज़ा आएगा। देखिए साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे आपको समझने के लिए, ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखिए इसमें क्या समझने वाला बात है, से एक्स स्क्वायर वाला है, निकल बगल में ए होता है, वो ए का मान होता है। यहाँ देखिए पावर में स्क्वायर है, जिसका ए का मान कितना हो जाएगा, ए के मान 1 हो जाएगा, बी के मान कितना होगा, और सी का मान कितना होगा। देखिए साथियों बी एक्स यानी एक्स के बगल में ऐसा तो कोई असंख्य नहीं है, ये कॉन्स्टेंट वाला है, सी कॉन्स्टेंट है। देखिए अकेले 15, तो सी का मान हो गया माइनस में 15 हो गया। बी के मान कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे, बी के मान कुछ नहीं तो क्या करेंगे, 0 रख देंगे आराम से, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना, जिसका मान नहीं दिया उसका 0 रख लेंगे, ठीक। उम्मीद है साथियों बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सी का मान कितना है, सी के मान यहाँ पे देखिए माइनस में 15 है, सी का मान क्या है, माइनस में 15 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। इसको हम लोग देखिए रूट 15 गुने माइनस में रूट 15, तो माइनस में 15 हो जाएगा, केवल रूट हट जाता है गुना करने के बाद, ना माइनस में 15। देखिए माइनस 15 बराबर माइनस 15 आ गया, कहा गया माइनस 15 बराबर माइनस 15 आ गया। अब उसके बाद इधर भी देखिए अल्फा का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए रूट 15 प्लस बीटा के मान कितना, माइनस में रूट 15। इस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे ना। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, बराबर में माइनस हो गया, बी का मान कितना, बी का मान देखिए यहाँ पे 0 है, और ए के मान कहाँ है, ए का मान 1 है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ रूट 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, रूट 15, ये यहाँ पे माइनस है, थोड़ा सा इधर खींचा गया था, यहाँ पे काटेंगे 0, यहाँ काटेंगे प्लस माइनस, तो 0 बराबर 0 आ गया, 0 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया साथियों। ये हमारा बन के रेडी हो गया क्वेश्चन साथियों। उम्मीद है आज का सेशन आपको सबसे अच्छा लगने वाला है साथियों, ठीक ना, यूट्यूब भर में, ठीक ना। क्लास 10th है साथियों, NCERT, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर तरीका से समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर F है, इसका बताइए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर F है साथियों, आप लोग फटाफट इसका बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर F है, तो सबसे पहले हम बताया है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया था ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, 3x² माइनस x माइनस 1। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3x², तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x²। अब क्या करेंगे, 3 गुने a करते हैं तो 3 होता है, और x² भी रखते हैं। इसको 2 टुकड़ा में ऐसा लिखेंगे कि माइनस, यहाँ पे जोड़ने घटाने में माइनस के x आना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको, तो माइनस में क्या करना चाहिए, आप लोग बताइए। माइनस में अगर इसको हम लिखते हैं, माइनस में क्या करना चाहिए साथियों, आप लोग बताइए। माइनस में इसको क्या करना चाहिए, देखिए गुना करने में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक ना। गुना करने में 3 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने में माइनस के x आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए आप लोग बताइए कमेंट से,
क्या होना चाहिए। तो अगर मान चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं छूटा है, इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक ना। लगता है कि कुछ मिसप्रिंट है का, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, ठीक ना। वहाँ पे हम सॉल्व किए हैं, ऊपर में देख लेते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या था। लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, देखिए। अच्छा यही क्वेश्चन था, यहाँ पे छूट गया था। देखिए एफ नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ना। 3x² माइनस एक्स माइनस में 4 है साथियों, माइनस में 4 है। हम तभी तो हमारा थोड़ा सा लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गया था, ठीक ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे 4 होगा, क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो उम्मीद है साथियों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। कहाँ हम फंस रहे थे, बहुत गलत जगह में फंस रहे थे ना। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे साथियों, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ही गलत हो गया था, ठीक ना। तो क्वेश्चन गलत ही हो गया था, गलत लिखा गया था। ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, ठीक ना, सुधार लिए हैं। अब क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, शुरुआत में 3x², क्या है साथियों 3x², तो इसको लिख देंगे 3x²। अब क्या करेंगे, 3 और 4 को गुना करेंगे, शुरू वाला को और लास्ट वाला को। देखिए शुरू में 3 है और लास्ट में 4, इसको गुना कीजिए, 3 चौका 12 और x² है, ठीक ना। इसको 2 टुकड़ा में ऐसा तोड़िए कि जोड़ने घटाने माइनस में x आना चाहिए। इसको 2 टुकड़ा कीजिए, 4 गुने 3, देखिए 4 या 12, गुना करने 12 आ जा रहा है और जोड़ने घटाने माइनस के x आना चाहिए। जाति में रखिए ना x, ठीक ना। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस घटाएंगे तो माइनस में x आ जाएगा, ठीक ना। देखिए गुना करने में यहाँ 12x² आ जा रहा है, जोड़ने घटाने में माइनस के x आ जा रहा है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ x लिखिए, प्लस में 3x माइनस में 4। अब क्या करेंगे, इसमें 2 भाग में इसको भी बांटते हैं फटाफट, 2 भाग में बांटिए इसको फटाफट। कैसे करेंगे, तो इसको इस दोनों को अलग अलग भाग में बांट दिया। अब कॉमन क्या है इसमें, x कॉमन है तो यहाँ 3x बच गया, माइनस में यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ 3x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 यानी ब्रैकेट में बराबर आ गया, इसका मतलब सही हो गया। अब उसके बाहर वाला लिख देंगे x प्लस में 1, यहाँ x बाहर है, 1 प्लस है, तो लिख देंगे यहाँ पे इस टाइप से। और दोनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, कहा कि दोनों तो बराबर है, 3x माइनस 4। अब इसके बराबर क्या कर दें, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। उसके बाद देखिए x बराबर माइनस के 1 हो जाएगा। ये अल्फा का मान कितना आ गया, माइनस के 1, और बीटा का मान इसको निकाल लेंगे, 3x माइनस, अच्छा बराबर उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। इसको हो जाएगा यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 4/3, यानी साथियों इसका मतलब, कहने का मतलब है कि बीटा का मान कितना आ गया, बीटा के मान आ गया 4/3 आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच भी करना है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना। देख लेते हैं कितना बड़ा, अरे भाई बहुत बड़ा लंबा हो गया ना। तो इससे क्या होगा, लंबा हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपको एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। ये तो रफ हम लोग किए थे ना, आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए। चलिए हम साफ कर लिए। अब क्या करेंगे, जांच करें। जांच करने से पहले हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं, तो पता चलेगा एक ही में सब पता, कुछ पता नहीं चल रहा किधर से किधर लिखा गया, कुछ पता नहीं चलेगा। जांच करेंगे। अब जांच करने के लिए हम फॉर्मूला बताएं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए, c/a होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में b/a होता है। अब उसके बाद देखिए अल्फा का वैल्यू कितना आया, माइनस के 1 आया है, गुने बीटा का मान कितना आया है, 4/3 आया है। उसके बाद सी का मान देखिए कितना है, सी का मान ए का मान हो गया, बी का मान, सी का मान यहाँ पे माइनस के 4 है और ए का मान कितना है, यहाँ पे 3 है। तो ये 1 है ना, माइनस के 1, तो ये 4 गुने माइनस से करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, माइनस में 4/3 होगा। देखिए ये बराबर आ गया, ठीक ना। यही तो हमको लाना था। देखिए अब आ गया बराबर, यही हमारा बन के रेडी हो गया क्वेश्चन, ठीक ना। नंबर बहुत खचाखच मिलेगा। अब इसमें देखिए अल्फा का मान कितना है, माइनस में 1 या प्लस है, बीटा का मान कितना है 4/3 माइनस, अब उसकी इधर कर लेते थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, अब बी का मान कितना, माइनस में 1 है साथियों, माइनस में 1 है, x है तो यानी 1 है यहाँ पे, ठीक। ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 3 है, ए का शुरुआत वाला होता है। आपको हम डिटेल तो बतेबे किए हैं, ठीक ना। बार बार तो हालत सोल्व करना जरूरी बात नहीं है, टाइम हमको ज़्यादा लग जाएगा। नहीं तो इसको दोनों 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 तो माइनस में 3 प्लस 4 हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस 1/3 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1/3 1/3। देखिए यहाँ पे बराबर आ गया सॉल्व करने के बाद, ठीक ना।
उम्मीद है साथियों आज की क्लास आपको यूट्यूब भर में सबसे बढ़िया लगा होगा साथियों, ठीक ना, इस चैप्टर। तो उम्मीद है साथियों आज साथियों इतना ही रखते हैं, बहुत नहीं तो बड़ा हो जाएगा, आपको हम डिटेल ही बताते हैं, ठीक ना। थोड़ा सा भी हम अपना तरफ से कमी नहीं होने देंगे आप सभी को। इसमें देखिए टोटल हम यहाँ देखिए ए बी सोल्व हो गया, सी भी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ भी हो गया। ये छो क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल तरीका से एकदम पूरा एकदम चीर फाड़ के मतलब पूरा अच्छा से हमको आप सभी को हम एक्सप्लेनेशन करके बताए हैं साथियों, ठीक ना। तो उम्मीद है साथियों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है साथियों ये बच जा रहा है, दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। तो मिलेंगे साथियों जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।